अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल अहमद फ्रॉम ड्रग इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक मिल सके। तो जनाब, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक पर। तो जनाब, गर्मी जो है बहुत अपने उरूज पर है और हीट स्ट्रोक जो है हर तीसरे बंदे को हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी वजह क्या है। इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही जो है गर्मी का तनासुब ज्यादा है। तो सिर्फ कराची में ही हीट स्ट्रोक के केसेस क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? इसकी जो सबसे अहम वजह है वो कराची का समंदर से करीब होना है। तो जो इलाके समंदर से ज्यादा करीब होते हैं वहां पर जो है हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है। जैसे कि कराची, और आप दुनिया के किसी और जो गर्म इलाके हैं वहां पर भी देख लें कि जो इलाके समंदर से ज्यादा करीब होते हैं वहां पर नमी का तनासुब ज्यादा ही होता है। हमारा जो पसीना है वो खुश्क नहीं होता। तो जब हमारा पसीना खुश्क नहीं होगा तो हमारे जो पोर्स हैं, जो कि हमारी स्किन पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में जो हवा है वो हमारे पोर्स के अंदर एंटर नहीं हो सकती, हमारी बॉडी के अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि हमारे पोर्स क्लॉग्ड हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल राइज हो जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98 फ़ारेनहाइट है। तो जब हमारे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यानी कि 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसे हम जो है हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट यानी कि गर्मी, स्ट्रोक मतलब हिट करना। तो जनाब, अब हम इसकी जो कुछ अलामात हैं वो डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरह से पता पड़ेगा कि आया कि हमें हीट स्ट्रोक है या जो है हमें कोई आम सा बुखार है। तो जो इसकी सबसे पहले जो अलामत है वो ये है कि आपका टेम्परेचर राइज होगा। यानी कि जो नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98, तो उससे ज्यादा होगा, यानी कि 103 या 104 फ़ारेनहाइट हो सकता है। उसकी दूसरी अलामत ये है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी। मतलब आपको बाकायदा फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो रेड कलर की हो गई है। और इसकी तीसरी अलामत ये है कि आपको चक्कर आएंगे। आपको बाकायदा से फील होगा कि मुझे जो है चक्कर आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका बीपी लो हो रहा है। तो ये इस तरह से आपका बीपी लो नहीं होगा, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। और इसकी चौथी अलामत है कि आपको बाकायदा से सर में दर्द होगा, शदीद किस्म का सर में दर्द होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। अगर आप जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई और लो रहता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को जो है हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि लाजमी सी बात है आपको ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा हो। तो आप जो है इस चीज को फोकस मत कीजिएगा कि आपको हीट स्ट्रोक है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा सबसे पहले। अब हम बात करेंगे कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, हमें कौन सी एहतियाती तदबीर को इख्तियार करना चाहिए खास तौर पर इन दिनों में। सबसे पहले जो है आप लोगों को अपने पानी का इंटेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखना है। आम दिनों में जो है आप 7-8 गिलास पानी रोजाना पीते होंगे, लेकिन खास इन दिनों में जो है आप लोगों ने अपने पानी का इंटेक जो है ज्यादा से ज्यादा रखना है। कोशिश करें कि आप अगर आउटडोर एक्टिविटीज हैं आपकी, मतलब घर से बाहर या आउटडोर जॉब करते हैं, तो आप अपने साथ जो है पानी की बोतल अपने साथ रखें। कोशिश करें कि उस पानी की बोतल में आप लोगों ने जो है ORS का सॉल्यूशन बनाकर रखना है, या टैंक का जो सॉल्यूशन होता है आप लोगों ने टैंक बनाकर रखना है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम धूप में घूमते हैं, यानी कि हमारा सूरज से ज्यादा एक्सपोजर होता है इन दिनों में, तो हमारे बॉडी से जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो निकल जाते हैं पसीने के जरिए। तो जब आप लोग धूप में घूम रहे होते हैं तो आप लोगों के कपड़ों में जो है व्हाइट कलर के स्पॉट्स बने हुए होते हैं, धब्बे बने हुए होते हैं व्हाइट कलर के। तो वो क्या होते हैं? तो वो एक्चुअली आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि पसीने के जरिए जो है आप लोगों के कपड़ों में धब्बे लग जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, किस तरह से पूरा कर सकते हैं? तो उससे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग पानी की बोतल में टैंक बनाकर रखें, या पानी की बोतल में जो है ORS का सॉल्यूशन बनाकर रखें।
ये आप लोगों के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस रखेगा आपकी बॉडी के अंदर, और जो है आप लोगों को फिर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी नहीं होगी। और अगर आप जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप लोग ये प्रैक्टिस हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ओआरएस और टैंक जो है वो मना होती है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ब्लड प्रेशर वाले लोग खास तौर पर इन चीजों का ध्यान रखें। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो डायरेक्ट धूप में ना निकलें, क्योंकि धूप में निकलने से जो है आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और जिससे जो है आप गिर भी सकते हैं बाहर। तो आप जो है इन इन चीजों से एहतियात करें। और इससे दूसरा तरीका बचने का ये है कि आप जब भी बाहर निकलें, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपने साथ जो है गीला कपड़ा रखें साथ में, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सूरज की डायरेक्ट तपिश है वो आप पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो गीला कपड़ा होगा वो उसे जो है रोकेगा। और अगर मुमकिन है तो साथ में आप जो है छतरी अपने साथ रखें। छतरी रखने से ये होगा कि जो सूरज की जो हार्मफुल रेस हैं जो कि हीट स्ट्रोक का बायस बनती हैं, वो आप लोगों तक डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि किसी दरख्त की छांव में जो है खड़े हो जाएं, क्योंकि डायरेक्ट धूप में नहीं खड़े होना आप लोगों को। अगर आप लोग डायरेक्ट धूप में खड़े होंगे तो डेफिनेटली आप जो है हीट स्ट्रोक का शिकार होंगे। तो कोशिश करें कि किसी शेल्टर के नीचे खड़े हों, दरख्त के नीचे खड़े हों, अम्ब्रेला अपने साथ रखें या गीला कपड़ा अपने साथ रखें। ये बहुत सारे तरीके हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। और इससे जो तीसरा तरीका है बचने का वो ये है कि जब आप बाहर से घर आ रहे हैं तो आप लोगों ने डायरेक्टली शावर नहीं लेना। आप लोगों ने थोड़ा सा बैठना है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखना है, उसके बाद आपने पानी पीना है, आप पानी पिएं। आप लोगों ने कोई मशरूब पीना है, आप वो पिएं, और उसके बाद जो है आप शावर ले लें जब तक आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता। ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप घर में एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के साथ ही जो है आप शावर लेने के लिए चले जाएं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है इससे बचें। आप लोगों ने हरगिज ये वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखना है। तो जनाब अब हम बात करेंगे घरेलू खवातीन पर, जो कि अपना ज्यादातर टाइम जो है वो किचन के कामों में वक्फ करती हैं। वो किचन से जो है डायरेक्ट एसी वाले रूम में बैठ जाती हैं, जो कि ये सरासर गलत प्रैक्टिस है। इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप किचन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो है जब डायरेक्ट किचन से एसी वाले रूम में बैठ जाएंगे तो टेम्परेचर हाई से डायरेक्ट लो पर आ जाएगा, जो कि एक बहुत नुकसान वाली बात है, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने करना क्या है, जब आप किचन से फारिग हों और एसी वाले रूम में जाना चाहती हैं तो आपने सबसे पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है पंखे के नीचे बैठकर। इससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होगा, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट होगा, और उसके बाद जो है आप एसी वाले रूम में बैठ सकती हैं। तो आपने सबसे पहले अपना पसीना खुश्क करना है पंखे के नीचे बैठकर, उसके बाद जो है आप एसी वाले रूम में बैठ सकती हैं। हीट स्ट्रोक में आपने रोजाना 2 से 3 दफा जो है अपने आप को जो नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है उससे जो है शावर लेना है दिन में 3 दफा एटलीस्ट। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जितनी भी नमी है, जितना भी पसीना है, वो वॉश आउट हो जाएगा, और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंशाल्लाह ताला नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। खुदा ना खास्ता आप किसी को जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है या आपको कोई सिम्टम जाहिर हो जाती हैं हीट स्ट्रोक की, जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताई थी, तो आपने सबसे पहला काम जो है वो ये करना है, अगर आप धूप वाली जगह पर हैं और आपको अलामात महसूस हो रही हैं कि आपके साथ ये वाला प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले छांव ढूंढनी है। आप दरख्त के नीचे बैठ जाएं, आप किसी शेल्टर के नीचे बैठ जाएं, आप सुकून से बैठ जाएं। ऐसा ना हो कि आप जो है जमीन पर गिर पड़ें। इसमें जो है आप जमीन पर गिर भी सकते हैं, और आपने सबसे पहले जो है रिलैक्स करना है। आप जो है अपने आप को रिलैक्स रखें। आपने जो है डीप ब्रीथ करनी है, मतलब गहरी सांसें लेनी है, मतलब जो ताज़ी फ्रेश सांसें जो है आप ले सकते हैं, जितना भी मुंह खोलकर जो हम सांस लेते हैं डीप ब्रीथ, आपने वो करनी है।
और उसके बाद जो आपके पास करीबी अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, आप पानी पिएं। आपके पास जूस अवेलेबल हो, आप जूसेस पिएं। जितना भी आप पी सकते हैं आप लिक्विड वाली चीज़ें जो है उस वक्त पिएं। अक्सर लोग जो है एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं कि गर्मी वाली जगह पर यानी धूप वाली जगह पर यख ठंडा पानी या जो है ठंडी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर वाली या हल्की सी जो ठंडी होती है उन मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ठंडी और जो बर्फ वाली जो मशरूबात होती हैं उनकी तासीर हमेशा गर्म होती है और फौरी ठंडा पानी पीने से जो है आपकी बॉडी ठंडा और गर्म का भी शिकार हो सकती है, जो कि एक खतरनाक अलामत है। और इन सारी प्रैक्टिस को करने के बाद अगर आपकी तबीयत बेहतर हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती, इसके बावजूद भी आपके साथ जो है ये सिम्टम्स बरकरार हैं, तो कोशिश करें कि जो करीबी हॉस्पिटल है या करीबी कोई डॉक्टर हैं आप उनसे रजू करें, ताकि जो है आपको फौरी तौर पर जो है तिब्बी इमदाद जो है मुहैया हो सके। और इसी के साथ जो है आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं और मजीद गर्मी के हवाले से जो वीडियोस हैं उसका इंतजार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।